हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा था कि बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना बहुत बुरी बात है। और उस सिद्धांत को आगे बढ़ा रही हैं दिल्ली की लेडी सिंघम, राष्ट्रपुत्री संतोष गुप्ता जी। अपने बल पर, अपने दम पर एक अथक, सराहनीय, प्रेरणादायक प्रयास संतोष गुप्ता जी का। आज जो सुंदर बिहार और पश्चिम बिहार क्षेत्र से जो अलख जगी है, वो कहीं न कहीं दिल्ली के कोने-कोने में बात फैल रही है कि मैं भी बनूँ संतोष गुप्ता। गौ माता के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित संतोष गुप्ता जी। इनके भाव, इनकी भाषा और इनका सोच कहीं न कहीं एक यंगस्टर से कम नहीं है। मैं डायरेक्ट आज ले चलता हूँ। आज लगा गौ भक्तों का मेला और उस गौ भक्तों के मेला में कुछ ऐसा दिखा, ऐसा लगा गौ भक्तों का महाकुंभ जो सचमुच में बन गया एक प्रेरणादायक इतिहास। तो आइए चलिए ऐसे कार्यक्रम के संयोजिका संतोष गुप्ता जी के पास चलता हूँ और बात करते हैं कि आज आपका प्रोग्राम हिट नहीं सुपर हिट हो गया। आप कैसे किस तरह से संयोजन करती हैं कि कुर्सियाँ भी कम पड़ जाती हैं, इतने गौभक्त आए, इतना राष्ट्रभक्त आए? जी, संतोष गुप्ता जी। धर्म यात्रा धर्म जागरण परिषद के माध्यम से मैं संतोष गुप्ता अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम कार्यक्रम को बात करने से पहले गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चारों सारे तीर्थ चारों धाम तुम्हारे चरणों में, हे गौ माता बारंबार प्रणाम तुम्हारे चरणों में। गौ माता एक साधारण पशु नहीं, यह एक ऐसा पशु है जो कि हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन कराता है और इसमें हमें जीवन की नहीं, जीवन के बाद भी मरने के ऐसे मंत्र हैं जो गौ माता के अंदर छिपे हुए हैं। गौ माता का व्याख्यान वेदों वेदों उत्तरकालीन महाभारत में, वेदों में और रामायण काल में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनहा। अर्थात जितने भी सारे उपनिषद हैं, 18 उपनिषद, उनमें गौ माता का नाम सर्वप्रथम आता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, गोधन गजधन वाजीधन। अर्थात गौ माता का धन सर्वोत्कृष्ट धन है और ये एक ऐसा धन है जो कि हर व्यक्ति, अगर देश दुनिया इसका पालन करे तो कोई भी देश गरीब नहीं हो सकता। सबको रोजी रोटी मिल सकती है और सब अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। हमारी महाराजा अग्रसेन जी ने जिस प्रकार 1 रुपया और 1 ईंट से उस नीति को, गौ माता की नीति को अपनाया, उसी नीति पर चलते हुए अगर आज हर घर से एक एक रोटी निकले और 1 रुपया जो कि 100 रुपए के बराबर है, अगर हर घर देना शुरू कर दे तो गौ माता क्या, हमारी जो ये गौ माता है एक ऐसा धन हो जाएगा जो कि हमारा देश बहुत समृद्ध हो जाएगा। क्योंकि एक रोटी देने से हमारे सारी देवी देवताओं का प्रणाम नमस्कार उसमें छिपा हुआ है, जो हमारी पहली रोटी गाय की आती है। दूसरा, 1 रुपया जो बताया था उन्होंने कि लोग अपने परिवार बना लेते हैं महाराजा अग्रसेन जी ने, तो 100 रुपए के माध्यम से जितने भी ग्वाल बाले चलते हैं सुबह सुबह गाड़ियां लेकर के और प्रणाम करते हुए गौ माता का, उनका खर्चा जो है प्रणाम आराम से निकल जाता है। तो इस तरह हमें गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। मैंने तो जिंदगी का एक ही संकल्प लिया हुआ है कि यह संकल्प किया हमने, यह प्रण आज निभाना है, गौ माता की सेवा में जी जान से जुट जाना है, सबको आज जगाना है, सबको आज जगाना है, बिगड़े काम बनाना है, बिगड़े काम बनाना है, जी जन जन में समझाना है, जन जन को समझाना है, गौ माता की रक्षा में जुट जाना है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। यह संकल्प किया हमने, यह संकल्प किया हमने, यह प्रण आज निभाना है, गौ माता को राष्ट्र माता में हम सबको जुट जाना है, हम सबको जुट जाना है, जन जन को समझाना है, जन जन को समझाना है, धरा को राष्ट्र बनाना है, धरा को समृद्ध बनाना है, धरा को समृद्ध बनाना है। और सभी जवानों से, सभी बहन भाइयों से, सभी उच्च अधिकारियों, पदाधिकारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों जो माननीय, हमारे सम्माननीय हैं, हम तक की आवाज़ आपके माध्यम से अगर जन-जन तक जाए और वो आवाज़ एक ऐसी आवाज़ बने कि सब एक स्वर में क्या गाएँ? गौ माता राष्ट्र माता है, गौ माता राष्ट्र माता बने, गौ माता
राष्ट्र माता बने। जिस दिन यह संकल्प लिया जाएगा, घर घर से यह आवाज आएगी, घर घर में गौ माता की पूजा होगी, घर घर से गौ माता की रोटी निकलेगी, घर घर से एक प्रण लिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं, और हम जो बुजुर्ग इंसान हैं, इसी सपने को लेकर के जी रहे हैं। और हम सब वरिष्ठ पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज तो शायद नकार खाने में तूती की आवाज बन के रह जाए, लेकिन आप अपनी बुलंद आवाज से उन वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचाएं, जिससे कि हमारी गौ माता का दर्जा राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और ये कर्ज जो हमने लिया है, क्या लिया है कि अपनी मातृभूमि का जो कर्जा लिया है, जो हम गौ माता की हत्या कर रहे हैं, गौ माता को मार रहे हैं, गौ माता जब तक गौ माता चीत्कार करती रहेगी, हमारी चीत्कार, हमारी पुकार एक दूसरी भाषा में होगी, तभी हमारा देश उन्नति करेगा, और तभी समृद्ध बनेगा, तभी खुशहाल बनेगा। तभी कहा गया है, उठो जवानो जाग उठो तुम गौ माता की शान में, उठो जवानो जाग उठो तुम गौ माता की शान, यही कुर्बानी मांग रही है, अरे यही कुर्बानी मांग रही है, मेरी माटी हिंदुस्तान की, मेरी माटी हिंदुस्तान की, मेरी माटी हिंदुस्तान की। उठो जवानो जाग उठो तुम, उठो जवानो जाग उठो तुम, घर घर से पुकार आ रही, उठो जवानो जाग उठो तुम गौ माता की शान में, गौ माता की शान में, गौ माता की शान में, अरे यही कुर्बानी मांग रही, यही कुर्बानी मांग रही, यही कुर्बानी मांग रही, मेरे माटी हिंदुस्तान की, मेरे माटी हिंदुस्तान की, मेरे माटी हिंदुस्तान की। जय जय गौ माता, जय जय राष्ट्र माता, जय जय गौ माता। तुम्हें बारंबार प्रणाम, तुम्हें बारंबार प्रणाम। अंत में एक शब्द और कहना चाहती हूँ कि आज के युग में जो फालतू हैं, वो तो पालतू बन रहे हैं। कुत्ते हैं, वो फालतू के सड़क पर काट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। वो तो आप पाल रहे हो घर में बड़े प्यार से, उनको दूध पिला रहे हो, उनकी देख रेख कर रहे हो। और जो पालतू पशु पहले हर घर में पाली जाती थी, उसको तुमने फालतू समझ के सड़क पर उसका जो है हत्या कर रहे हो। तभी घर घर आज बीमारी है, घर घर आज रोग है, घर घर आज लोग प्रताड़ित हैं, घर घर दरिद्रता फैली हुई है, लोगों के पास भी काम नहीं है, देश खुशहाल नहीं है, देश समृद्ध नहीं है। और गौ माता अर्ज करे है खड़ी तबेले में, अरे मुझको मत मारो मत मारो, मैं ना हूं अकेले में, मैं ना हूं अकेले में। आपकी शक्ति हमारी शक्ति है, जागिए और इस भाषा को सिद्ध कीजिए, गौ माता बने राष्ट्र माता। जय जय भारत, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की।